नमस्कार। आज हम एमए प्रथम वर्ष शिक्षा शास्त्र के पेपर स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत जानेंगे प्रतिभाशाली बालकों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, और जानेंगे प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रत्येक स्कूल या कक्ष में विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं। उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी अधिक देखने को मिलते हैं। इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर प्रतिभाशाली बालकों का चयन करना अध्यापक के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए अध्यापक को कई प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। किसी एक प्रविधि द्वारा निश्चित कर पाना कि कौन सा बालक प्रतिभाशाली है और कौन सा सामान्य बालक बहुत ही कठिन कार्य है। इनकी पहचान के लिए हम जिन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं उसमें सबसे पहले आती है बुद्धि परीक्षा या इंटेलिजेंस टेस्ट। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार की बुद्धि परीक्षाओं का प्रयोग कर सकता है। ये बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत और सामूहिक होते हैं। बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण भाषा के प्रयोग के आधार पर भी किया गया है, अर्थात शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण, वर्बल एंड नॉन वर्बल। शाब्दिक परीक्षणों में कागज और पेन या पेंसिल का प्रयोग होता है और अशाब्दिक परीक्षणों में कोई क्रिया करवाई जाती है। जैसे टर्मन के अनुसार 140 या उससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक प्रतिभाशाली या गिफ्टेड चिल्ड्रन की श्रेणी में आते हैं। प्रवणता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसा कि हमें मालूम है कि प्रवणता बालकों के सम्मान को अभिव्यक्त करती है। यह सम्मान बालकों की भविष्य की उन्नति के बारे में अनुमान लगाता है, अतः प्रवणता बालकों के भविष्य से संबंधित होती है। इस प्रवणता के परीक्षण के लिए भी अध्यापकों का प्रशिक्षण आवश्यक है, क्योंकि ऐसे परीक्षणों से प्राप्त अंकों का मूल्यांकन या अंकन प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं, इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए संबंधित व्यक्तियों से संपर्क करना और उनसे बालकों के बारे में रिपोर्ट मांगना अति लाभदायक होता है। इन संबंधित व्यक्तियों में बालकों के माता पिता, अध्यापक, आस पड़ोस के लोग व उनके मित्रगण सम्मिलित हैं। इन सबसे आवश्यक सूचना एकत्रित करके अध्यापक प्रतिभाशाली बालकों की भांति उसकी प्रतिभा के स्तर को भलीभांति जान लेता है। इसके अतिरिक्त अध्यापक प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं आयोजित करके प्रतिभा की खोज करने का प्रयत्न कर सकता है। इस प्रकार प्रतियोगिताएं कई बार बहुत लाभदायक सिद्ध होती हैं। निष्पत्ति परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट,
शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभाशाली बालकों की खोज के लिए अध्यापक निष्पत्ति परीक्षणों या अचीवमेंट टेस्ट की सहायता ले सकता है। इस प्रकार के परीक्षणों से बालकों की शैक्षिक उपलब्धियों का ज्ञान बड़ी सुगमता से हो सकता है। अगला है बालकों के गुणों के आधार पर विशेषताएं ऑन दी बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। डीहॉर्न और कप ने प्रतिभाशाली बालकों के गुणों की सूची बनाई, जिसके आधार पर अध्यापक ऐसे बालकों की पहचान कर सकता है। जैसे प्रतिभाशाली बालक सुगमता से याद कर लेते हैं, ये सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं। ये बालक रटने की बजाय समझने में विश्वास करते हैं। इनका शब्द भंडार बहुत विस्तृत होता है। ये कठिन कार्यों को सुगमता से कर लेते हैं। इनका चिंतन मौलिक होता है। प्रतिभाशाली बालक स्पष्ट रूप से सोचने, अर्थों को पहचानने और संबंधों को पहचानने में दक्ष होते हैं। अब बात करते हैं प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रतिभाशाली बालकों की समस्याओं और विशेषताओं को देखते हुए उनके लिए विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता का अनुभव किया जाता है। उनकी शिक्षा के लिए अध्यापक को कुछ सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। जिन सिद्धांतों में सबसे पहले आता है अवसरों की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सभी सामान्य और प्रतिभाशाली बालकों को सीखने के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। सभी को अपनी अपनी प्रतिभा के विकास की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तीव्र उन्नति नहीं, नो रैपिड प्रमोशन। प्रतिभाशाली बालकों या गिफ्टेड चिल्ड्रन की शैक्षिक उन्नति के लिए उन्हें शीघ्रता से या समय से पहले एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चढ़ाना बुद्धिमत्ता नहीं कहलाता। इससे इन बालकों और नई कक्षा के बालकों की शारीरिक, सामाजिक और मानसिक परिपक्वता में अंतर बढ़ जाता है। ऐसा करने पर प्रतिभाशाली बालकों का सामाजिक समायोजन बिगड़ जाता है। पाठ्यक्रम की समृद्धि, एनरिचमेंट ऑफ करिकुलम। प्रतिभाशाली बालक सामान्य किसी कार्य को समझने में सामान्य बालकों से कम समय लेते हैं, अतः उनका पाठ्यक्रम समृद्ध होना चाहिए। हॉलिंगवर्थ ने पाठ्यक्रम को समृद्ध करने के लिए जो कार्यक्रम सुझाए, नागरिकता का अध्ययन, स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन, जीवन गाथाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ बायोग्राफिक्स, आधुनिक भाषाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज, विशिष्ट योग्यताओं का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इन स्पेशल एबिलिटीज। आज सामाजिक आदतों को रोकना, प्रिवेंशन ऑफ बैड सोशल हैबिट्स। यदि प्रतिभाशाली बालक की सृजनात्मक क्षमता, क्रिएटिव एबिलिटी का प्रयोग उचित ढंग से नहीं करेंगे तो वह सामाजिक दृष्टि से अवांछित दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। अतः उनमें सामाजिक आदतों को रोकने के लिए शिक्षा अनिवार्य है। सर्वांगीण विकास पर बल, एम्फेसिस ऑन ऑलराउंड डेवलपमेंट। प्रतिभाशाली या गिफ्टेड चिल्ड्रन को किसी एक ही पक्ष में विकसित होने के लिए प्रेरित करने के बजाय सभी पक्षों में
विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इनमें शारीरिक, फिजिकल, सोशल, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और संवेगात्मक मोटिवेशनल पक्ष शामिल है। बौद्धिक और शैक्षिक पक्षों के विकास के लिए अन्य पक्षों को जोड़ा नहीं जा सकता। प्रतिभाशाली बालकों का विशेष ध्यान देना या बालकों के प्रति विशेष ध्यान रखना, स्पेशली हैंडलिंग ऑफ स्पेशली गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो बालक विशेष रूप से प्रतिभाशाली होते हैं उनको अति विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। अध्यापक उनका व्यक्तिगत रूप से ध्यान रख सकता है। इस प्रकार उनकी विशेष प्रतिभा को निश्चित व उचित दिशा मिल जाती है। अगला बिंदु है अहमन्यता को रोकना, अवॉइडेंस ऑफ कॉन्सेप्ट एंड स्नोबेरी। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था करते समय इस सिद्धांत का पालन करना भी अति आवश्यक है कि उनमें अहमन्यता रोकी जा सके। तो ये था प्रतिभाशाली बालकों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, और प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। धन्यवाद।